हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्पीडी में जो वर्क दिया था उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो पहला, तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? चीड़ के। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। डार्विन ने। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस देश से संबंधित है? विकासशील देश। विकासशील। नेपाल का झंडा किस रूप में है? दोहरे त्रिभुज। दोहरे त्रिभुज। ग्रीनविच कहाँ में है? यूके। यूके में। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन है? केंट विंसेंट। चोल राजेंद्र प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता है? गंगोई कोडेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। बताइएगा, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे मिलता है? दूध से। दूध से। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिक निधि। आकस्मिकता निधि से। मॉडरेट को कब लागू किया गया? 1986। अप्रैल 1986। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है? अबाडी तमिलनाडु। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं सदी में किस धर्म का प्रारंभ किया गया? दीन इलाही। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे, कौन थे वो? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? 1905 में। हिंदी संघ की राजभाषा कब बनी थी? 1949। आधुनिक हिंदी का जनक किन्हें माना जाता है? कौन सा विटामिन जल में विलय है? बी और सी। बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोधक में के लिए दिया जाता है? यानी उसी का टीबी नाम है। नेत्रदान में क्या दान दिया जाता है? कॉर्निया। शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। किसकी उपस्थिति में के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1901 में। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण पैदा होती है? डीएनए वायरस। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसमें होती है? अस्थि मज्जा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। चीन के दीवार का निर्माण कौन करवाया था? सी हुआंग टी। क्या नाम है? सी हुआंग टी। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? चैत। गुट निरपेक्ष यानी नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद कौन सा पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। फील्ड मार्शल रोमेल कहाँ के थे? जर्मन के। रेड क्रॉस की स्थापना कौन किए थे? हेनरी ड्यूनार्ट। बताइएगा, प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ में स्थित है? कुआलालंपुर। कहाँ है? बाथ पार्टी किसकी प्रमुख पार्टी है? इराक की। पौधे में फूल नहीं होता, ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है? फर्न। बताइएगा, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? शिवाजी। बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो उपाधि नहीं ली थी? सुल्तान को उपाधि नहीं लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में किसके कारण ऑक्सीकरण होता है? किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। किसका होता है? जल का। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना शोर करता है? 35 डेसिबल। बताइएगा, फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? जॉर्ज स्पिथ। बताइएगा, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बताइएगा, तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादित कौन करता है? आंध्र प्रदेश। और कॉफी का? कर्नाटक।
चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फारसी भाषा किसके समय राजकीय संरक्षण दिया गया था फारसी भाषा को? फारसी भाषा ये तो मुगल काल। बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम क्या था? कलीमुल्ला। क्या था? कलीमुल्ला। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे। कहाँ है? पुणे। बताइएगा सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि कौन दिया था? एलिजाबेथ द्वितीय। बताइएगा कि जो मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कालाजार रोग वाहक किस मक्खी के कारण होता है? सिक्का या बालू मक्खी। बताइएगा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956। सबसे पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। अब कुछ बीमारी यानी रोग से संबंधित है, जैसे आपका आता है मलेरिया जो होता है ये जो किससे होता है? प्रोटोजोआ। पेचिस ये भी प्रोटोजोआ है। अगर वही टाइफाइड की बात करें तो बैक्टीरिया। काली खांसी बैक्टीरिया। अब चलिए कुछ अम्ल के स्रोत क्या क्या हैं? जैसे लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। घास के पत्ते में घास में बेंजोइक अम्ल। उसके बाद बताइएगा फलों के रस में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। फिटकरी में कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल और मूत्र में यूरिक अम्ल। बताइएगा कि जो कार्बन का अपर रूप कौन कौन सा है? ग्रेफाइट हो गया, कोक कोलतार। बताइए रोम्बिक किसका अपर रूप है? सल्फर का। किसका है? सल्फर का। कुछ स्टील प्लांट जो लगाए गए थे वो किनकी सहायता से लगाए गए थे वो बताना है। तो बताइएगा भिलाई स्टील प्लांट ये किनकी सहायता से लगाया गया? पूर्व रूस सोवियत संघ से। राउल केला स्टील प्लांट किसकी सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी। बताइएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगाया गया था? ब्रिटेन से। कब लगाया था? 1956 में। कहाँ लगा था? पश्चिम बंगाल में। तो आज के लिए स्पीडी में इतना ही। हम लोग कल कर लेंगे अगले पेज जिसमें मिलेगा आपको विश्व में प्रथम क्या। चलिए अब डिस्कस कर लिया जाए लुसेंट को। लुसेंट में हम लोग थे विलियम बेंटिक से लेकर डलहौजी तक। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? विलियम बेंटिक। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट से। पूछेगा अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यही विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक और बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। बताइए सती प्रथा का समाप्त कौन किया था? बेंटिक। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय। कब? 1829 ईस्वी में। बताइएगा कि ठगी प्रथा का समाप्त कौन किया था? बेंटिक। किसकी सहायता से? सिलीमेन की सहायता से। कब? 1830 की में। बताइएगा जी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? विलियम बेंटिक। बताइएगा कि सदर अमीर किसके समय में था? बेंटिक के समय में। बताइएगा कि किसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? विलियम बेंटिक ही था। बताइएगा किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मैकॉफ को। किसे कहता है? चार्ल्स मैकॉफ। बताइएगा कि जो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड। किसके समय? ये कब हुआ था? 1839 से 42 ईस्वी में। बताइएगा कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कौन करवाया था? यही ऑकलैंड। कब किया था? 1839 में। वह अफगानी तूफान की पूछ थी ये कथन किसका था? नेपियर का था। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? एलिनबरो। किसके समय में? बताइएगा रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? 1843 के समय। बताइएगा प्रथम अंग सिख युद्ध किसके समय में हुई थी?
लॉर्ड हार्डिंग के समय, किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग। नर बलि प्रथा का प्रतिबंध कौन लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ही लगाया था। बताइएगा कि जो व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया था? डलहौजी। कब किया था? 1852 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उससे भूमि छीनना था। बताइएगा कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य को विलय किया था? ये था सतारा को। कब किया था? 1848 ईस्वी में। कब किया था? 1848। बताइएगा कि शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने कब वुड डिस्पैच को लागू किया था? 1854। बताइएगा डलहौजी बताइए भारत में रेलवे का जनक किन्हें माना जाता है? डलहौजी को। सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? 1853। 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां के बीच? मुंबई और थाने के बीच। बम्बई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर का? 34 किलोमीटर। बताइएगा कि जो कब नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ? 1854 ईस्वी में। और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ कब हुआ था? यही 1854 में। बताइएगा कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? डलहौजी के समय में। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 डलहौजी के समय। डलहौजी बहुत सारे काम को किया था। अगला बताइएगा कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनाया था? डलहौजी बनाया था। बताइएगा डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का क्या किया था? प्रथम प्रयास किया था। तो अगले दिन हम लोग कर लेंगे लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड रिपन तक। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें था डार्विन से लेकर और आनुवंशिक तक। बताइएगा कि जो चार्ल्स डार्विन जो विश्व का सर्वेक्षण किए थे पूरे विश्व का, वो कौन से जहाज का नाम क्या था? बीगल। बीगल। कब? 1831। 1831 में। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। टोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। बताइएगा कि जो विविध उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? ये ह्यूगो डी ब्रिज दिए थे। बताइएगा जैव विकास का संबंध किससे है? विकास का संबंध डार्विन से। किससे है? डार्विन से। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिए थे? वाटसन। ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन दिए थे? इन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। ये किस पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। बताइएगा कि जो जब एक संकरीय क्रॉस होता है उसमें फिनोटाइप कितने अनुपात में होता है? फिनोटाइप 3:1। और जीनोटाइप 1:2:1। अगर द्विसंकरीय क्रॉस होता है तो उसमें बताइएगा कि फिनोटाइप का क्या रहता है? उसका 9:3:1 यानी 9:3:3:1। अगर वही बात करें जीनोटाइप की तो मतलब 121 242 121 इस तरह से याद रखिएगा। तो मतलब 1:2:1 उसका 2:1। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। इसमें बस इतना ही। हम लोग आगे करेंगे इसमें कि मेंडल के नियम से लेकर और वनस्पति विज्ञान से ऊपर तक कर लेंगे। इसमें कुछ समझने वाला चीज है। ठीक, अब चलिए करंट में। इसमें हम लोग करना है 27 जनवरी से 3 फरवरी तक। चलिए बताइएगा किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? प्रीसा चक्रवर्ती। कौन किया है? प्रीसा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड। कौन जीता है? नीदरलैंड। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। बताइएगा नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? 9वीं बार। किस राज्य में थाईपुसम त्योहार मनाया गया है? तमिलनाडु। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? 12th फिल्म को। बताइएगा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? डायरेक्टर रणवीर कपूर। नहीं विधु। रणवीर कपूर तो एक्टर है। विधु विनोद चोपड़ा। यही 12th फेल के लिए।
बताइएगा किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून। कौन किया था? कैमरून। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता? जानिक सिनर। कौन जीता है? बताइएगा किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना यानी लाभा शुरू की है? ओडिशा। कौन किया है? ओडिशा। भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 48वां। कौन सा? 48वां। बताइए उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। किसे किसे सम्मानित किया है? सोनू सूद। बताइएगा कि जो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। कितना कर दिया है? 3 करोड़। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? तमिलनाडु। ओडिशा। कहाँ रखा है? ओडिशा। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाली पहली यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। फ्रांस। बताइए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? कर्नाटक। कौन किया है? कर्नाटक। बताइएगा किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका। कौन किया है? अमेरिका। अमेरिका। अगले दिन हम लोग करेंगे 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। तो